माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, फॉरएवर की पॉलिसी क्या है। लोग मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछते हैं कि मैम हमें फॉरएवर की जो पॉलिसी है वो कहाँ से मिलेगी, हम उसके बारे में कैसे नॉलेज ले सकते हैं। और हमारे साथ बहुत फ्रॉड हो जाता है। किसी का मैसेज आया कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, 2CC भी कर लिया और अब वो मुझे आगे का रोड मैप नहीं बता रहे हैं। एंड किसी का आया कि मैंने 5K की बिलिंग तो की है लेकिन ज्वाइनिंग के भी पैसे लिए गए हैं। तो ये सब उसी की वजह से होता है, क्योंकि जब आप पॉलिसी को नहीं देखते हैं, उसको रीड नहीं करते हैं, तो ही आपके साथ ये धोखाधड़ी होती है। सो फ्रेंड्स, हम लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो शेयर करना ना भूलें। बने रहें वीडियो के एंड तक ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है ये क्या जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो जी नहीं, ये एक जॉब नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे हमारी लाइफ बेहतर बनाने के लिए है। और फिर आता है क्वेश्चन कि अगर ये जॉब है और हमें यहाँ पे हर मंथ अगर हम इसको ज्वाइन करते तो क्या हर मंथ हमें फिक्स सैलरी मिलेगी। जी नहीं, आपको यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जॉब नहीं है, एक प्योर बिजनेस है। तो आप यहाँ पे जितना काम करेंगे, आप जिस लेवल पे हैं, आप जितना काम करेंगे उतना आपको कमीशन आएगा, बोनस आएगा। तो ये कमीशन बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे आपको हर मंथ फिक्स सैलरी नहीं आएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं आने वाला है। एंड नेक्स्ट आता है, क्या हमें यहाँ पे जो फॉरएवर की जो रजिस्ट्रेशन है, क्या इसमें पैसे लगते हैं, रजिस्ट्रेशन के फीस लगती है यहाँ पे। जी नहीं, रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। एंड फिर आता है, क्या हमें यहाँ पे KYC के लिए जो भी बैंक डिटेल हैं वो और आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल ये सब देना क्या यहाँ पे ज़रूरी है। जी हाँ, KYC के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मतलब आज के टाइम फ्रॉड बहुत हो रहा है तो आप ऐसे किसी को शेयर ना करें। इसके लिए कंपनी ने माई फॉरएवर इंडिया ऐप बनाया है। आप उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप वहाँ पे खुद से अपनी आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आप किसी और के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने 5K की बिलिंग कर रखी है और फिर अगर वहाँ से आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप किसी और के साथ इसी बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन और किसी टीम के साथ जिसे आप पर बिलीव है कि हाँ अगर मैं इन टीम के साथ ज्वाइन करता हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। पॉलिसी क्या कहती है, अगर आपने बिलिंग कर रखी है, कितने की भी बिलिंग कर रखी हो, तो आपको मैक्सिमम 6 मंथ का वेट करना होगा। आपकी आईडी जब इधर से अनएक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद आप किसी और के साथ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि कई लोग होते हैं ना कि अपनी आईडी 1 साल कोई वेट नहीं कर सकता, 1-2 साल वेट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है क्या हम किसी और की आईडी से रजिस्ट्रेशन करके हम इस बिज़नेस में आ सकते हैं और अपनी जो KYC है, बैंक डिटेल है, वो फिल हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। आपको यहाँ पे जिससे आप अपनी आईडी बना रहे हैं, जो भी आपका नाम है, वो जिससे आप अपनी आईडी बना रहे हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स भी जो उसमें क्या है कि आपका नाम, आपका जो एड्रेस है, आपका जन्म तारीख जो भी है वो सब कुछ सेम होता है। और आपका जो KYC का जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ इक्वल ही लगेगा, सेम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आईडी किसी और के नाम से बना ली, अभी जो आपको बैंक डिटेल जो फिल करना है वो आप खुद का कर रहे हैं, तो कंपनी रिजेक्ट कर देगी, उसको अप्रूवल नहीं देगी, आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कंपनी की ये पॉलिसी है।
तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसे आपका रिजेक्शन हो सकता है। और क्या होता है, कुछ लोगों का ये होता है कि मतलब किसी के साथ ज्वाइन किया और उनकी जो भी अपलाइन है, तो उनको अगर उन्होंने बोल दिया कि आप 5,000, 7,000 या 15,000 से, उनको ऐसा कहा जाता है कि आप 5,000 दे दें, 7,000 या 15,000 दे दें तो आपकी 2cc डन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जो 2cc है वो आपको खुद से अपनी आईडी से करना होगा, तो ही वो माना जाएगा कि हाँ आपकी 2cc हो चुकी है। कंपनी आपको, तो ही आपको वहाँ से अप्रूवल होगा कि आपने 2cc कर ली है। अभी आप 170 देश में काम करने के लिए मतलब अभी आप 170 देश में काम कर सकते हैं, तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा। क्या होता है, एंड मैं आपको ये बताऊं कि आपको किसी पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉरएवर माइंड या ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है उसको डिटेल फिल करें, और वहाँ पे क्या होगा कि आपकी आईडी में जितना भी काम हुआ होगा या आपने जितना भी परचेज किया है, जो भी आपने वर्क किया है, उसकी आपको वहाँ पे सीसी दिखेगी। वहाँ पे सीसी लिखा होता है, तो आप वहाँ पे देखें कि आपकी जो बिजनेस पॉइंट है वो आपको वहाँ पे शो करेगा। तो आपको वहाँ पे 100% श्योरिटी मिलेगी कि हाँ मेरा 2cc हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आपको पहली बात तो किसी की भी अपलाइन या डाउनलाइन कोई भी टीम मेंबर्स है, आपको किसी के भी अकाउंट में पैसा नहीं डालना है। ये पॉलिसी कहती है आप खुद से अपनी साइट से जाके अपना ऑर्डर प्लेस करें। आप वहाँ से आपका जो भी ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा, और प्रोडक्ट कब तक आएगा आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा वो भी वहाँ पे लिखा होता है। तो आप उस चीज़ को देखें। एंड क्या है कि यहाँ पे फॉरएवर क्या कहते हैं कि अगर आप, फॉरएवर ने आपको, इतनी अच्छी कंपनी है फॉरएवर की, उन्होंने आपको ये भी बोल रखा है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है या आपको गलत गाइडेंस दे रहा है, तो वहाँ आपको स्क्रीन पे उनका नंबर भी शो हो रहा होगा कस्टमर केयर का, एंड उन्होंने ईमेल भी है उनका, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप उनको कस्टमर केयर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फॉरएवर कहती है आप किसी से बात ना करें, डायरेक्ट हमसे बात करें। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ख़राब है, कोई भी प्रोडक्ट ख़राब है, तो आप बाकायदा उनको बिल दिखाएं, प्रोडक्ट्स की पिक भेजें जो भी है। सो आप उनको भेज के आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से। एंड फ्रेंड्स, अगर कंपनी ने आपको ये भी एक बहुत अच्छा आपको मतलब रूल्स उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज है बहुत ज़्यादा, तो वो रिप्लेस करके आपको वही प्रोडक्ट रिप्लेस करके आपको फिर से वो आपके घर डिलीवर करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब है, कटा पिटा है, कुछ है, तो वो दोबारा से आपको वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर डिलीवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट, बाय द वे अगर फॉरएवर का हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यूज़फुल है, सबने यूज़ किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, आपने जिस चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट को मंगाया था उसमें आपको यूज़फुल नहीं लग रहा है, तो आप 30 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं बाकायदा उसका बिल दिखा के। लेकिन कंपनी की जो पॉलिसी कहती है वो जैसे मान लो कि आपने 5 से 7 प्रोडक्ट मंगाया, उसमें में से 1 या 2 प्रोडक्ट आपने खोल के यूज़ किया, तो आपको बाकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो ओपन नहीं करना है। आप ऐसे ही उनको बिल दिखा के, जहाँ पे ऑफिस है वहाँ फॉरएवर का जो ऑफिस ऑडियो, वहाँ पे जाके आप रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट अगर सील है, जैसे उन्होंने भेजा था वैसा ही आप उनको वापस कर रहे हैं, तो वो आपको पैसे भी वापस कर देंगे। अपना प्रोडक्ट लेकर आप उनको प्रोडक्ट देके अपने जो भी पैसे हैं वो वापस ले सकते हैं।
लेकिन आपको 30 दिन के अंदर ही ये करना होगा, उसके बाद कंपनी भी गारंटी नहीं लेती है। सो एंड नेक्स्ट है कि आप मीन्स बहुत लोग होते हैं तो उनको एंड फ्रेंड्स बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होती है, लेकिन पॉलिसी कहती है कि अगर आप अपनी आईडी बना रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1000 की बिलिंग करें, क्योंकि 1000 से नीचे की बिलिंग नहीं होती है फॉरएवर में। तो कम से कम आपको 1000 की बिलिंग करनी होगी। तो आपकी आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको 1000 की बिलिंग तो करनी ही होगी, ग्रीन सिग्नल तो आपको देना ही होगा अपनी आईडी एक्टिवेट रखने के लिए। तो आप 1000 की बिलिंग करें रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके बाद आपको कंपनी 6 महीने तक बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, आपकी आईडी को बिल्कुल नहीं छेड़ेगी। लेकिन उसके बाद आपको एक्टिव होना होगा, आपको काम करना होगा, अदरवाइज कंपनी आपकी जो आईडी है उसको बंद कर देगी। एंड फ्रेंड्स कई लोगों का ये भी होता है, जो नर्वस कस्टमर होते हैं जिन्होंने 5K से अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं अपने नीचे किसी का भी 2cc करवाता हूँ तो उन्हें लगता है कि अगर मैं उसका 2cc करवा रहा हूँ तो मेरी खुद की 2cc हो जाएगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो 2cc है वो आपको खुद को ही करना होगा। आप अपने नीचे कितनी भी बड़ी टीम खड़ी कर लें, अगर आप खुद नर्वस कस्टमर हैं तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो आप में ऐड नहीं होंगे, आप में बिल्कुल वो पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे। आपका जो लेवल है वो अप नहीं होगा, आप नर्वस कस्टमर ही कहलाएंगे। सो आप अपनी टीम बड़ी कर सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी अपनी टीम बना सकते हैं अगर आप नर्वस कस्टमर हैं। लेकिन अगर आपने 2cc कर रखा है, आप खुद AS हैं, तो आपके अंदर अगर कोई नर्वस कस्टमर आ रहा है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। अगर आप किसी को 2cc करवा रहे हैं तो उसका जो बिजनेस पॉइंट है वो भी आपके बिजनेस पॉइंट में ऐड होगा। अगर आप खुद AS हैं, तो अगर आप नर्वस कस्टमर हो के आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और का 2cc कराऊंगा और उसके बाद मेरा 2cc हो जाएगा, मैं AS हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। AS के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी, आपको खुद की आईडी से 2cc डन करना होगा। तो एक ये, और कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा अगर हमें लेवल अचीव करना है AS का, सुपरवाइज़र का या असिस्टेंट मैनेजर का, तो हमें कितना टाइम मिलता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी अगर आपको लेवल अचीव करना है तो आपको 2 मंथ मिलते हैं। जैसे कि अभी जो आपको कोई भी लेवल करना तो आपको 2 मंथ मिलते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी होगी, मार्च अप्रैल हो गया, मई जून हो गया। तो आप किसी भी 2 मंथ में अपना लेवल डन कर सकते हैं। आपकी जो CC होती है वो 2 मंथ में डन होती है। आपको सिर्फ मैनेजर के लिए है जो 4 मंथ आपको मिलते हैं। अगर आपका 150 CC हो चुका है तो आपको 4 मंथ मिलते हैं CC कवर करने के लिए। बाकी और जितने भी लेवल्स हैं तो आपको सिर्फ 2 मंथ ही मिलते हैं। 2 मंथ में आपकी CC जितनी कंप्लीट होगी उतनी होगी, तो आपका लेवल उस तरीके से अचीव होता है कि आप कौन से लेवल पे हैं। आपको 2 मंथ मिलते हैं। 2 मंथ में आपको अपनी CC कंप्लीट करनी होती है जिस भी लेवल पे आप जाना चाहते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाती रहूँगी इस चैनल पर। सो अब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।